कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से 21 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। फ्लाईओवर के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बचावकर्मी राहत में जुटे, जेसीबी मशीनें भी लगाई गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 10 टीमों ने बचाव कार्य में संभाला मोर्चा। निर्माणाधीन पुल के नीचे जारी थी गाड़ियों की आवाजाही। मलबे में दबी कई कार, बस और दूसरी गाड़ियां। दोपहर करीब 12:30 बजे गणेश टॉकीज बाजार के पास हादसा। चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा फ्लाईओवर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की फोन पर बात। हादसे पर जताया शोक, हर संभव मदद की बात कही। हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। कोलकाता हादसे पर ममता सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख और घायलों को 2 लाख। ममता के दावों के बावजूद नहीं मिल रही पीड़ितों को मुकम्मल सुविधा। अस्पताल में जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है इलाज। कोलकाता हादसे पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा, हमारी प्रार्थना कोलकाता के साथ भगवान उनका साथ दे। हैदराबाद की कंपनी IVRCL बना रही थी विवेकानंद फ्लाईओवर। 164 करोड़ का था बजट, अब तक खर्च हो चुके हैं करीब 250 करोड़। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी IVRCL का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा भगवान की मर्जी से हुआ कोलकाता हादसा। कोलकाता में IVRCL के दफ्तर को पुलिस ने किया सील। हादसे के बाद से सभी कर्मचारी ऑफिस से गायब। 2007 में हुआ था 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास। फरवरी 2009 में शुरू हुआ काम, 1.5 साल में बनकर होना था तैयार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिलाया भरोसा, IIT और जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट करेंगे तकनीकी चूक की जांच। गुनहगारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट का आज से आगाज। प्रधानमंत्री मोदी समेत 50 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। 2 दिनों तक चलेगा चौथा न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। ISIS के खतरों पर भी होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में विश्व के नेताओं के बीच ओबामा के साथ बैठे मोदी। दोनों में होती रही गुफ्तगू। डिनर में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंक का मुद्दा, कहा आतंकवाद का नेटवर्क वैश्विक, लेकिन मुकाबला करने के लिए राष्ट्रों में आपसी सहयोग नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में लीगो प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 भारतीय वैज्ञानिकों ने भी की मुलाकात। आज भी जारी रहेगी पाकिस्तान के JIT की जांच पड़ताल। गुरुवार को NIA ने सौंपे मारे गए आतंकवादियों के DNA रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई जांच टीम ने कल भी की माथापच्ची। NIA अधिकारियों के सामने SP सलविंदर सिंह समेत कुल 13 चश्मदीदों से पूछे सवाल। NIA के पाकिस्तान जाकर जांच करने पर तस्वीर अब तक साफ नहीं, अब केंद्र के पाले में गेंद। मौलाना मसूद अजहर को लेकर भी NIA ने सौंपे हैं सबूत। आज पूरी हो जाएगी पाकिस्तानी टीम की जांच। पठानकोट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर भारत के बैन लगाने की मांग का फिर चीन ने किया विरोध। सूत्रों के मुताबिक UN कमेटी से की गुहार। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए CRPF जवानों को रायपुर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे मौजूद। दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवान विजय राज के घर चेन्नई में पसरा मातम। 15 दिनों पहले छुट्टी से लौटे थे विजय राज। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए देवरिया के देवेंद्र चौरसिया गांव में पसरा मातम। झारखंड के गुमला में भी छाया मातम। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए हैं प्रदीप तिर्की। महाराष्ट्र के जलगांव में भी पसरा मातम। नागलवाड़ी का रहने वाला नाना शिदादे हुए शहीद। बिहार में आज से देशी शराब पर पूरी तरह से होगी पाबंदी। नीतीश कुमार ने किया था चुनावी वादा।
2 दिन पहले ही पास हुआ है अध्यादेश। पटना के करीब दानापुर में प्रशासन ने करीब 3 करोड़ की शराब को जेसीबी मशीन से लगाकर नष्ट किया। दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के छपरा में देसी शराब की 2250 पेटियों को प्रशासन ने चलवाया ट्रक। रात 10 बजे से सभी दुकानों को सील किया गया। देशी शराब पर पाबंदी के फैसले के बाद उरान जनजाति में निराशा। सरकार से गदला नाम के पेय पदार्थ पर बैन नहीं लगाने की मांग। परंपरा का दिया हवाला। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार शपथ लेने पुलिस वैन से पहुंचे बिहार विधानसभा। कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार है विधायक। फाइनेंस बिल पास होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान। राज्य में किसी तरह का सियासी संकट नहीं। उत्तराखंड के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस के बागी विधायकों का जोरदार स्वागत। सभी ने कहा कोर्ट के फैसले का करेंगे पालन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चित्रकूट दौरे पर बयान। सरकारी राहत अगर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची तो अधिकारी भुगतेंगे अंजाम। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की आज एक दिन की बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल और सुधार को लेकर हुई बात। सीएजी की रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ में बढ़ी धांधली का खुलासा। वर्तमान वित्त वर्ष में 9,500 करोड़ का सामने आया गड़बड़झाला। विपक्ष ने रमन सरकार पर बोला हमला। इंदौर में 2 अवैध गार्डन के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। विस्फोट कर दोनों अवैध निर्माण को किया तबाह। आसपास के लोगों से मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। कहा अनियमितताओं की जांच के आधार पर आरोपियों पर कसेगा शिकंजा। यूपी के जालौन में रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर कुछ लड़कों ने की गुंडागर्दी। मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बरेली में चोरी के आरोप में 2 मासूमों की बेरहमी से पिटाई। पेशाब भी पिलाने का आरोप। प्रशासन ने कहा आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। इटावा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। एसएसपी ने कहा दोषी पाए जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के बली मारान में आपसी रंजिश में फहीम नाम के बिल्डर की गोली मारकर हत्या। 4 लोगों पर कत्ल का आरोप। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम। मौके पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने पुलिस पर उठाए सवाल। दिल्ली के किराड़ी में एक युवक की 2 हिस्सों में कटी लाश मिली। छेड़खानी के मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। छेड़खानी का आरोप लगाने वाली लड़की के परिजनों के साथ मिलकर की करवाई हत्या। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एंटी स्मोक सेल ने कई हुक्का बार पर मारा छापा। भारी मात्रा में तंबाकू, ई सिगरेट और हुक्का बरामद। मुंबई में अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार विधायक बच्चू कुडू को मिली बेल। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप एयरपोर्ट के डायरेक्टर को आया था धमकी भरा कॉल। हरियाणा के कैथल में पकड़ी गई नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री। मौके से फैक्ट्री मालिक फरार। प्रशासन ने जांच के लिए भेजा सैंपल। पश्चिम बंगाल के मालदा में फर्जी नोट के मामले में एक शख्स को 10 साल की जेल। 2014 में आरोपी से बरामद हुए थे 8 लाख के नकली नोट। वर्धमान में छात्र की पिटाई से नाराज परिजनों ने किया सड़क जाम। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने भाजी लाठी। कई जख्मी। कर्नाटक में 10 दिनों से दूसरी बार लीक हुआ प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा का केमिस्ट्री पेपर। छात्रों और अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। केमिस्ट्री पेपर लीक को
लेक हुगली में भी हंगामा, छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। केमिस्ट्री पेपर लीक के बाद गरमाई सियासत, कर्नाटक के सीएम के केबिन के बाहर विपक्षी विधायकों ने किया प्रदर्शन। एआईपीएमटी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रूप सिंह डांगी पर घोषित था 1 लाख का इनाम, कोर्ट में पेशी आज। राजस्थान के धौलपुर में बीए पार्ट 3 की परीक्षा में सामने आई नकल की तस्वीर, जांच टीम ने 15 छात्रों को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव में बीती रात टैंकर से भिड़े 2 बाइकर, एक की मौके पर ही मौत, दूसरे जख्मी युवक की हालत गंभीर। मुंबई में एक मां ने अपने 3 बच्चों को पिलाया जहर, तीनों की बिगड़ी हालत, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की नई मुहिम, वैक्यूम क्लीनर वाहन की शुरुआत। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ा अल नीनो, इस साल मॉनसून बढ़िया होने की उम्मीद। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन शेयर बाजार में थोड़ी मजबूती, 25,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। इस वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में गिरावट से सरकार में हड़कंप, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सीबीडीटी चेयरमैन से पूछे सवाल। आज से घट जाएंगे पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर, हर 3 महीने में होगी दरों की समीक्षा। अब सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 85% चेतावनी वाली तस्वीर जरूरी, आज से लागू होंगे नए नियम। बच्चों के लिए सीट चाहिए तो देना होगा पूरा किराया, 21 अप्रैल से लागू होगा रेलवे का नया नियम। वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में भारत को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा वेस्टइंडीज, इंग्लैंड से 3 अप्रैल को होगा भिड़ंत। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 192 रन बनाए, 2 गेंद रहते वेस्टइंडीज ने हासिल किया लक्ष्य। लेजेंड सिमल्स रहे वेस्टइंडीज की जीत के हीरो, 51 गेंदों पर 82 रन बनाकर रहे नाबाद। आंद्रे रसल ने भी 20 गेंदों पर खेली 43 रनों की नाबाद पारी, सिमल्स के 6.5 ओवरों में जोड़े नाबाद 80 रन। वेस्टइंडीज के ओपनर चार्ल्स ने ठोकी 50, 36 गेंदों पर बनाए 52 रन। गेल को सस्ते में आउट करने का फायदा नहीं उठा पाई टीम इंडिया, 5 रन पर बुमराह ने किया गेल को आउट। विराट कोहली की कोशिश हुई नाकाम, 47 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाए। कोहली ने 1 विकेट भी लिए, मैच में रोहित शर्मा ने 43 और रहाणे ने 40 रन बनाए। हार के बाद बोले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इस फॉर्मेट में कोई स्कोर सेफ नहीं। विदेशी पत्रकार के संन्यास के सवाल पर धोनी ने ली चुटकी। Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes. Sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. टीम इंडिया के हार के बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, ये एक अच्छा मैच था, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को दी फाइनल के लिए शुभकामनाएं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सतन जयसूर्या ने ट्वीट कर कहा, वेस्टइंडीज ने शानदार चेज किया, विराट के पारी की भी की तारीफ। भारतीय गेंदबाजों के रन लुटाने पर क्रिकेट फैंस ने जताई मायूसी, खराब गेंदबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस को बताया हार का जिम्मेदार। मुझे लगता है उन्होंने सोचा नहीं था कि दूसरे बैट्समैन भी इतना बड़ा स्कोर बना लेंगे।
लड़कियों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार की पहल, स्कूल कॉलेजों में किया जाएगा शक्ति पर परिदल का गठन। सेना में कमीशन किए गए पुणे में एएफएमसी के मेडिकल कैडेट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रहे मौजूद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तलवार नृत्य का आयोजन, शहर के बीच बस स्टैंड पर नंगी तलवारी लिए नाचते रहे लोग। गिनीज बुक में दर्ज हुआ तमिल प्लेबैक सिंगर पी सुशीला का नाम, अब तक गा चुकी हैं 17,500 से ज्यादा गाने। बागपत के 3 बच्चों ने किया कमाल, कंचनजंगा में 16,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने हथियार और कारतूस बरामद किए, खुफिया खबर के मुताबिक पुलिस ने की कार्रवाई। जोधपुर पुलिस का चोरों के खिलाफ पोस्टर अभियान, चोरी की वारदात के बाद शहर में पुलिस चिपका रही है पोस्टर, आरोपियों की जुटा रही है जानकारी। नैनीताल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने काम शुरू किया, बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रसल्स से किया था उद्घाटन। दिल्ली के रजौरी गार्डन में कॉलेज फेस्ट में पहुंचे पंजाबी सिंगर गुरदास मान, उनके गानों पर झूम उठे लोग। रूस ने जारी किया सीरिया में आईएसआईएस पर हमले का नया वीडियो, रूसी हेलीकॉप्टर ने कई ठिकानों और गाड़ियों को किया टारगेट। रूस के यकातेरिनबर्ग में एक रेस्टोरेंट पर बड़ी छापेमारी, 167 गिरफ्तार, सभी पर आपराधिक गैंग से जुड़े होने का आरोप। तुर्की के दियारबकीर में कार बम धमाके में 7 पुलिस वालों की मौत, कुल 25 से ज्यादा जख्मी। आतंकियों ने मिनी बस में जा रहे पुलिस स्पेशल फोर्स को किया टारगेट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टॉर्नाडो से बड़ी तबाही, कई मकान तबाह, जख्मी 7 लोगों में से 1 की हालत गंभीर। टेक्सास में अचानक लगी आग से बड़ी तबाही, वजह अब तक साफ नहीं, 60 से 70 फीट तक उठती दिखी लपटें। कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।